जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन होने वाला है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड, जिसमें हम आपके इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सेशन को स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा और एक भी चीज़ें मिस नहीं करिएगा। ये सेशन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एलयू के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो, नेशनल पीजी के लिए दे रहे हो, आईटी गर्ल्स कॉलेज, सुभाष गर्ल्स कॉलेज, टीडीयू, सीयूईटी, किसी के लिए भी दे रहे हो, सभी के लिए ये सेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। यहाँ पे इंग्लिश का हम करेंगे सेशन आज कंप्लीट, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस जैसे आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इस सेशन से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के इंग्लिश के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं। तो इसमें पूछा गया है बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी डैश शिमला। तो इसमें क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? ए विल हैव रीच्ड, बी वुड हैव रीच्ड, सी वुड रीच्ड या फिर डी शैल रीच। सो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर वी डैश शिमला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए विल हैव रीच्ड। तो यहाँ पे विल हैव रीच्ड, ए इज़ द राइट आंसर। सो बाय दिस टाइम विल हैव रीच्ड शिमला, यानी हम शिमला पहुँच चुके होंगे। तो यहाँ पे विल हैव रीच्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, तो यहाँ पे देयर इज़ डैश अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? ए अबाउट, बी परसुएट, सी क्वाइट या फिर डी ऑलमोस्ट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सी क्वाइट, यानी देयर इज़ अ क्वाइट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम नेचर। तो यहाँ पे सी क्वाइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रानी टू टर्न फ्रॉम, टर्न बैक, टर्न ऑफ या फिर टर्न डाउन। तो द जॉब ऑफर वॉज टू गुड फॉर रानी टू टर्न फ्रॉम हो जाएगा, टर्न बैक हो जाएगा, टर्न ऑफ हो जाएगा या फिर टर्न डाउन होगा। क्या होगा? डी टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट समथिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टर्न डाउन। तो द जॉब ऑफर वॉज टू गुड टू रानी टू टर्न डाउन, यानी टर्न डाउन मीन्स टू रिजेक्ट, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। तो यहाँ पे टर्न डाउन इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है ही हेल्प मी विद द लेसन्स डैश आई शुड फेल। तो क्या हो जाएगा इसमें करेक्ट ऑप्शन? ए बिकॉज, बी अनलेस, सी लेस्ट या फिर डी सो दैट। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी लेस्ट। तो लेस्ट और शुड क्या है? एक पेयर में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लेस्ट। और लेस्ट का मतलब हो जाएगा ऐसा ना हो या फिर ऐसा हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे लेस्ट का यूज़ किया है। तो ही हेल्प मी विद द लेसन्स। लेस्ट ऐसा हो सकता है कि आई शुड फेल, कि मैं फेल हो जाऊँ। तो यहाँ पे लेसन्स लेस्ट आई शुड फेल, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। तो यहाँ पे लेस्ट यूज़ होगा क्योंकि लेस्ट और शुड इज़ अ पेयर, वो एक पेयर के रूप में यूज़ होंगे। तो यहाँ पे सी लेस्ट इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे लेस्ट इज़ द राइट आंसर। अगर आपने ई बुक अभी तक नहीं ली है और अगर आप लेना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ई बुक में रीजनिंग, एप्टीट्यूड, एलिमेंट्री मैथ्स, बेसिक कंप्यूटर और बेसिक कंप्यूटर आपके सारे ही एग्ज़ाम्स में पूछी जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें आपके लिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ई बुक आप बाय कर सकते हैं, जो कि सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको मिल रही है, जिसमें सारी चीज़ें ओवरऑल कवर है, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, मैथ्स और बेसिक कंप्यूटर की विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो इतनी सारी चीज़ें आपको एक ई बुक में मिल रही है जो कि सिर्फ 60 रुपीज़ में अवेलेबल है। तो
तो अगर आपने बाय नहीं किया है तो आप बाय कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो जो भी बच्चे हैं जिन्होंने नहीं लिया है वो ले लें और अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उतना आपको उतनी जल्दी चीज़ें जो है वो आएंगी। तो यहाँ पे जो भी बच्चे लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है दैट डैश फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं सर्च, चेज, परसुएट या फिर ट्रैक। तो इसमें राइट आंसर क्या? तो यहाँ पे ए सर्च आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी द सर्च फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर, यानी जो तो वैक्सीन की खोज में कुल 1 साल का वक्त लग सकता है। कुड टेक अप टू अ ईयर, तो यहाँ पे सर्च इज़ द राइट आंसर। तो द सर्च फॉर अ वैक्सीन कुड टेक अप टू अ ईयर, तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डैश लेट अस नो व्हाट मेडिसिन्स वी शुड टेक फॉर हिज अलाइनमेंट। इसमें ऑप्शंस दिए हैं ए में, कुड, शुड या फिर शैल। तो वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू डैश लेट अस नो व्हाट मेडिसिन्स वी शुड टेक फॉर हिज अलाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कुड, तो यहाँ पे कुड हो जाएगा। वी वुड बी ग्रेटफुल इफ़ यू कुड लेट अस नो व्हाट मेडिसिन वी शुड टेक फॉर हिज अलाइनमेंट। तो कुड सेंटेंस इज़ इन अ पास्ट टेंस, सो वी यूज़ कुड। तो यहाँ पे सेंटेंस जो है आपका पास्ट टेंस में दे रखा है, इसलिए हमने कुड यूज़ किया है। तो कुड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कुड का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है सेवरल पीपल्स होम्स वर बैडली डैश ड्यूरिंग द फ्लड्स। तो यहाँ पे डैश की जगह पे क्या होगा? ड्राउंड, डैमेज्ड, ड्रेन्ड या फिर डेल्यूज्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डैमेज्ड, मतलब मीन्स टू स्पॉइल और हार्म। तो पे डैमेज्ड इज़ द राइट आंसर। सेवरल पीपल होम्स वर बैडली डैमेज, मतलब बुरी तरह से स्पॉइल हो गए, ख़राब हो गए ड्यूरिंग द फ्लड्स। तो यहाँ पे भी डैमेज्ड इज़ द राइट आंसर। डैमेज्ड इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है रोहित प्रिपेयर्ड एंड डैश चार्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ एफॉरेस्टेशन। Rohit prepared and dash chart on the benefits of afforestation. A. Enhanced. B. Elaborate. C. Auspicious या फिर D. Oriental। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? Elaborate means to give more detail। Elaborate करना मतलब और ज़्यादा स्पष्टीकरण करना किसी चीज़ का, उसको हम कहते हैं एलैबोरेट। तो यहाँ पे रोहित प्रिपेयर्ड एन एलैबोरेट चार्ट ऑन द बेनिफिट ऑफ एफॉरेस्टेशन। तो यहाँ पे बी एलैबोरेट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द टास्क हैज़ बीन डैश टू द जूनियर्स। ए असाइंड, बी अटैच्ड, सी इलेक्टेड या फिर डी हायर्ड। तो द टास्क हैज़ बीन डैश टू द जूनियर्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्या किया गया था? टास्क का हम क्या करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा असाइन। असाइन का मतलब क्या होता है? टू गिव समथिंग टू समबडीज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किस चीज़ को हम असाइन करते हैं, देते हैं, तो उसे हम कहते हैं असाइंड। तो असाइंड का मतलब क्या हो जाता है? तो किसी चीज़ को, किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, किसी पर्पस को किसी को असाइन करना, यानी देना। तो द टास्क हैज़ बीन असाइन टू द जूनियर्स। वो टास्क जो है वो किसको असाइन किया गया था? जूनियर्स को असाइन किया गया था। तो यहाँ पे असाइन इज़ द राइट आंसर। तो असाइंड मीन्स टू गिव समथिंग टू समबडीज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। किसी भी पर्पस से, किसी भी रीज़न से हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसे हम कहते हैं असाइन करना। किसी वर्क से रिलेटेड, किसी पर्पस से रिलेटेड
किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देना इज़ नोन एज असाइंड, तो असाइंड इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे अगर आप बैच लेना चाहते हैं जिसमें कि आपको बैच भी मिलेगा, ई बुक भी मिलेगी, साथ ही में MR200 सीरीज़ की PDF भी मिलेगी जो कि आपको सिर्फ 249 में मिल रही है। जी हाँ, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, इसमें आपको बैच मिल रहा है, सब्जेक्ट कवर्ड है, सारे डिटेल PYQs हैं, ई बुक है रीजनिंग एप्टीट्यूड बेसिक कंप्यूटर की विथ वीडियो सॉल्यूशन, साथ ही में MR200 PDFs है ऑफ टॉप नॉच क्वेश्चंस इन वन लाइनर फॉर्मेट, वन लाइनर में सारी चीज़ें आपको गिवन है। तो ये ओवरऑल एक कॉम्बो मिल रहा है जिसमें आपको इतनी सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। तो ये ऑफ़र आप मिस ना करते हुए फटाफट बाय कर सकते हैं बैच। अभी भी आपके पास टाइम है, लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड ऑफ़र है और कभी भी ख़त्म हो सकता है ये ऑफ़र। तो आप 249 में ये सारी चीज़ें बाय कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि आपको और भी कोई भी सोर्सेज से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और भी किसी रिसोर्सेज की ज़रूरत आपको बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। यहाँ पे अगर आप इतना पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही इनफ है। तो यहाँ पे ये आप बाय कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा या तो इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दी गई है वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं आपके जानने में हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सभी तक शेयर कर दीजिएगा ये सेशन, और ई बुक और बैच के बारे में भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत से बच्चे जो हैं जिन्हें प्रॉपर नहीं पता है कि कैसे क्या पढ़ना है, गाइडेंस नहीं है उनके पास, उन्हें किसी ने गाइड नहीं किया है कैसे क्या पढ़ना है, तो वो यहाँ से सारी चीज़ें बेसिक जो है उठा सकते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से और तैयारी शुरू कर सकते हैं। अभी भी आपके पास यहाँ पे टाइम है 20 दिन का कि आप अच्छे से तैयारी जो है वो कर पाएंगे। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं वो फटाफट तैयारी अपनी अच्छे से करिए ताकि आप सभी को जो एंट्रेंस है वो क्लियर करना है। तो यहाँ पे आप बैच ले सकते हैं। दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा किसी भी तरह की जानकारी अगर आपको चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है द मैनेजमेंट इज़ गोइंग टू चेंज द डैश क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। ए अवेलेबल, बी करिकुलर, सी अपीयरेंस या फिर डी एलिजिबिलिटी। तो मैनेजमेंट क्या करने वाली है, गोइंग टू चेंज द डैश क्राइटेरिया फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी एलिजिबिलिटी जो है चेंज करने वाली है फॉर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो यहाँ पे डी एलिजिबिलिटी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द डैश एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई। क्या है, ट्रिप ओवरहेड, ओवरडन, ओवरपेड या फिर ओवरबर्डन। तो द डैश एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई, क्या हो जाएगा इसमें राइट आंसर, ए ओवरहेड। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप इज टू यूरोप आर वेरी हाई। तो यहाँ पे ओवरहेड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो द ओवरहेड एक्सपेंसेस फॉर अ ट्रिप टू यूरोप आर वेरी हाई। तो यहाँ पे ओवरहेड इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है दे लुक्ड at each other for a moment without speaking and then fell into a conversation. B confidence, C conversion या फिर D conviction. So यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, they looked at each other for a moment and without speaking, बिना बोले, then they fell into a कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है हाफ वे डैश द टू टाउन्स देयर वॉज अ माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस्ड। अक्रॉस, बिटवीन, अमंग या फिर अराउंड। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी बिटवीन। सो हाफ वे बिटवीन द टू टाउन्स के बीच देयर वॉज अ माउंटेन विच हैड टू बी क्रॉस। तो यहाँ पे बिटवीन हो जाएगा राइट आंसर। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है टू प्रैक्टिस योगा आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन राइजेस, डिसअपेयर्स, कवर्स या फिर सेट्स। तो योगा प्रैक्टिस करने के लिए आई यूजुअली वेक अप व्हेन द सन, क्या हो जाएगा इसमें, ए राइजेस। तो यहाँ पे ए राइजेस इज़ द राइट आंसर। तो योगा प्रैक्टिस करने के लिए शी यूजुअली वेकअप मतलब वो उठ जाती है जब जो है सूरज निकल आता है। तो यहाँ पे ए राइजेस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है डैश ही वॉज फीलिंग सिक, ही एट ऑल द फूड इन केस, सो दैट, ऑल्दो या फिर बिकॉज। तो यहाँ पे क्या, ही वॉज फीलिंग सिक सो ही एट ऑल द फूड्स। तो उसे जो है अंदर से बीमार जैसा लग रहा था, तो ही एट ऑल द फूड, उसने सारा जो है खाना था वो सारा उसने खा लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑल्दो। मतलब उसे हालांकि उसे बीमार जैसा लग रहा था अंदर से, तो उसने सारा जो है खाना खा लिया। तो ऑल्दो ही वॉज फीलिंग सिक सो ही एट ऑल द फूड। तो यहाँ पे सी ऑल्दो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है ध्यानचंद इज डैश वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल द टाइम्स, ए थॉट, बी ऑब्जर्व्ड, सी बिलीव्ड या फिर डी कंसीडर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग अपना सोचिए क्या होगा इसका राइट आंसर, सभी लोग गेस करिए। डी। तो ध्यानचंद इज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम। तो यहाँ पे कंसीडर्ड हो जाएगा राइट आंसर। तो डी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट है आपका द वर्ड ऑफ द डे। तो वर्ड ऑफ द डे आज का क्या है, हरैंग। हरैंग का मतलब होता है क्रिटिसाइज़ करना और स्कॉन करना। तो यहाँ पे ये वर्ड ऑफ द डे है। इसी तरह से और भी आपके सेशंस होते रहेंगे। तो यहाँ पे हरैंग का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज़ करना किसी को, या फिर स्कॉन करना, आलोचना करना, या फिर किसी का तिरस्कार करना। तो हरैंग मीन्स आलोचना करना, क्रिटिसिज्म और स्कॉन। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा। तो हरैंग का मतलब हो जाएगा क्रिटिसाइज़ और स्कॉन। तो आपको इसे कैसे याद रखना है, हारेंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। क्रिटिसाइज़ करना मतलब किसी की आलोचना करना, किसी को जो है बुरा भला कहना। तो यहाँ पे आपको कैसे याद रखना है इसको, हरैंग को क्रिटिसाइज़ और स्कॉन से अच्छा है आप इसका शॉर्ट ट्रिक याद करिए, जैसे कि हारेंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो हरैंग को आप हारेंगे करके कर सकते हैं, जिससे कि आपको वो दिमाग में रहेगा। दोनों ही वर्ड सिमिलर आपस में मिलते जुलते हैं। तो यहाँ पे हरैंग जो उसका हो जाएगा शॉर्ट ट्रिक, हारेंगे तो लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये आपका वर्ड ऑफ द डे हो गया है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, सेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पे आप अगर बैच लेना चाहते हैं, ई बुक लेना चाहते हैं, तो आप बाय कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। और इसी तरह के अपडेट्स के साथ, सेशंस के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। और हम आपके लिए और भी जितने भी यूज़फुल सेशंस हैं सभी लेकर आएंगे। यहाँ पे अगर आपने ई बुक या और बैच बाय नहीं किया है तो बाय कर लीजिए। बहुत ही अच्छा ऑफ़र में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, आपकी एडिशनल चीज़ें जो अलग से पेपर आएगा उसमें वो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं इसमें। एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर आपके सभी बच्चों के एग्ज़ाम में आने वाला है। जो भी बच्चे एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं सभी के कोर्सेज़ में बेसिक कंप्यूटर की चीज़ें आएंगी ही आएंगी। तो उसकी भी आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर आप बैच बाय करते हैं, ई बुक बाय करते हैं, तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें, बहुत आपको जो है हेल्प मिल जाएगी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पे अगर आपने बाय नहीं किया है फटाफट बाय कर लीजिए। सभी पैटर्न कवर हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे पैटर्न कवर हैं इसमें। तो अगर आपने नहीं किया है बाय, अगर अभी भी आप सोच रहे हैं कि बाय करना है कि नहीं, तो बिना सोचे बिना हिचकिचाए आप बाय कर लीजिए। आपको ये ई बुक और बैच बहुत ही हेल्प देने वाला है। हर एक चीज़ कवर
नहीं हो पाती यूट्यूब में, एज यू ऑल नो। तो इससे अच्छा है कि आप बैच लें, एक ई बुक लें, जिससे आप पर्टिकुलरली सिस्टमेटिक वे में और कम टाइम में पूरी अच्छे से तैयारी अपनी कर पाएँ। तो आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, कमेंट करिए और हमें बताइए। बाकी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाइएगा। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहेगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद।